हम लोग कल 19वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अब 20 और 21 देखते कितने कितने देर में हम लोग चिंतन करें। न जायते म्रियते वा कदाचित् कदाचित् न्याय भूत्वा भवित्वा वा न भूयात् अजो नित्यम अजो नित्या शाश्वतायन पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनी नित्यं च यनमयं यनमजमय्ययं कथं स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्ति कमा। भगवान क्या कहते? न जायते म्रियते वा कदाचित्। एक आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आत्मा प्राण के ऊपर आश्रित है। जब तक आपके शरीर में प्राण है, प्राण मतलब ये ईड़ा और पिंगला, जिसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ऑक्सीजन लेवल अगर एक साधारण शब्द में अगर बताऊं तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन, आज देखो आप ऑक्सीजन अच्छा नहीं था तो कोरोना में मर गए। ऑक्सीजन को रोकने का प्रयत्न किया, बड़े बड़े सिलेंडर मिलने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु हुई। कारण अगर प्राण के आश्रित एक के ऊपर अधीन रहता है, हर एक व्यक्ति जैसा शरीर अन्न के ऊपर अधीन है, इसी तरह से आत्मा प्राण के ऊपर अधीन है। और आप डॉक्टर लोग वेंटिलेटर पे रखते हैं, जबरदस्ती से प्राण दे दे के जीवित रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नहीं होता है। तो ऐसी ही अवस्था भगवान क्या कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित्। इस जगत में दो प्रकार हमेशा अलग अलग विभाजन होते हैं, जैसे आकाश है, पृथ्वी, जल, अग्नि। तो इसी तरह से शरीर में भी आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिय, ये एक विभाजन, इसका भी एक जग है, इसका भी एक विश्व है। इस विश्व के अंदर एक सबसे पहले हम लोग जो होते हैं कि आत्मा और बुद्धि, इसके ऊपर कभी चलते नहीं है। हम लोग चलते ही इंद्रियों के ऊपर। और इंद्रियों में जब आप जो सोचते हो, तो इसमें अगर जहां 3 लोग बताए, एक मानस लोक, एक बौद्धिक लोक, एक आत्मिक लोक, एक रजोगुनी, तमोगुनी, सत्वगुनी। इंद्रिय जो रहते हैं वो तमोगुनी रहते हैं, बुद्धि जो रहती है रजोगुनी रहती है, और आत्मा जो रहती है वो सत्वगुनी रहती है। उन सभी इतने गहराइयों में जाने के बाद भगवान क्या कहते हैं कि लेकिन हम लोगों का जो विचारधारा है, हम लोग खाली एक ही ऊपर आश्रित होकर चलने वाले लोग हैं। क्या? वो शरीर, क्या? मन। अब मन में कोई किसी ने प्रशंसा कर दी तो आप बहुत प्रसन्न हो गए, और किसी ने अपमान कर दिया तो ऐसा लगता है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। समाज में यही आपकी दशा और दिशा, इंद्रियों के ऊपर बहुत आश्रित होने के कारण आप सुखी और दुखी का एहसास करते हैं। जबकि भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये एक स्वप्न है। जैसा तुलसीदास बाबा ने कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। और शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं कि जगत मिथ्यम ईश्वर सत्यम। तो इन सभी शास्त्रों के द्वारा अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर अब हम लोग बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, इसको हम झूठ कैसे कह सकते? ये भी सत्य है, लेकिन इन सत्यों के अंदर भी एक सत्य समझने की जरूरत है। अब किसी के भाग्य के लिए आप सोचते हो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अब बैठे बैठे प्रधानमंत्री बनोगे? उसके लिए उठना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, वो भी भाग्य धीरे धीरे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप वहां जाओगे। आप कहोगे कि हमको खाली सोचने से, आप अगर कहोगे मुझे
बिरला बनना है, टाटा बनना है, इस मार्ग में हम आज उनका भाग्य है। भाई एक दिन तो कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है, लेकिन विचारों के ख्वाबों में खोना, भगवान क्या कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचि। श्रोता, बहुत ज्यादा अपने विचारों रूपी लोकों में जाने की जरूरत नहीं है, वहां आपको स्थिर होने की जरूरत है। अब जिस अवस्था में हम लोग एकांत में बैठे, तो एकांत में बैठने के बाद अनेकों प्रकार के विचारों में डूबने के बजाय अब आपको उस विचारों में डूबने, स्वप्न में आप कल्पना करना कि आपको स्वप्न में 5-50 किलो एक टन सोना मिल गया, उसका क्या मतलब? स्वप्न में आपको पंच पकवान, हीरे मोती जवाहरात पारस मिल गया आपको सोना बनाने का, तो सोना बनाने का पारस मिलने के बाद स्वप्न में मिला है, प्रत्यक्ष उसका उपयोग कितना? इसी तरह से संसार में जो व्यक्ति जीवात्मा रहते हैं, इन सभी विचारों में खोने के बजाय द प्रैक्टिकल, आज जीवन में आप अपने जीवन में वर्तमान के साथ रहने का प्रयत्न करो। ये भगवान कहते कि ये सभी नाशवान है। नाशवान है मतलब ये नहीं है कि आप माँ बाप छोड़ दो, घरदार छोड़ दो, पति पत्नी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, या पद पैसा प्रतिष्ठा छोड़ दो, या कई ऐसा जब, ये भी नहीं, लेकिन उसका एहसास आपके जीवन में बहुत ज्यादा, संसार में आपने अगर 12 घंटे आपने दुकान में निकाल दिए तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए मिल गए, घर आने के बाद दुकान क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं चला, क्यों ही नहीं आया, इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? न जायते म्रियते वा कदापि कदाचिन्याय भूतवा। कभी भी आप अपने जीवन में इस तरह की वस्तु में नहीं जाना चाहिए। और आप कब, ये कैसी बातें बताए, भगवान क्या कहते हैं कि भाई अब परछाइयों के ऊपर आप शस्त्र मार रहे हो तो आपके शरीर के ऊपर कितना लगेगा? आपकी परछाई है, परछाई के ऊपर मैंने तलवार मार दी, शरीर के ऊपर घाव होगा क्या? इसी तरह से विचारों में बहुत ज्यादा खोने के बजाय उसका शरीर के ऊपर, किसी भी प्रकार के समाज के ऊपर कोई आभा प्रभाव नहीं पड़ेगी। भगवान ये कहते जो असत्य चीज है, इसी तरह से शरीर में भी सब सावधानी के साथ में हमको करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। आगे कहते हैं कि भगवान ईश्वर यही कहते हैं कि इस जगत में कैसा है, वासानि जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृहान्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि देहि। भगवान एक आत्मा, भगवान क्या कहते हैं कि वासानि जीर्णानि यथा व्याय। अब आप, एक व्यक्ति सुबह कपड़े पहनता है, अब पहले चर्चा आज ही हम लोग तपन जी भाई साहब से परसों का बात कर रहे थे कि पहले कोई महिला का रोल अगर करना होता तो पुरुष करते थे। मेरे मन में आया, पुरुष, अब वो विवाहित पुरुष था, पुरुष अगर किसी महिला की एक्टिंग करे, पूरा श्रृंगार करे और उसकी पत्नी देखने के बाद सबके सामने यही कहेगी कि वो मेरे पति है, वास्तविक स्वरूप वो समझता है। भले ही अभी वर्तमान में वो महिला बना हुआ है, लेकिन उसकी वर्तमान में रहते हुए वो जो उसकी पत्नी बैठी हुई वो कहती ये तो ये मेरे हैं, लेकिन एक्टिंग कर रहे। तो भगवान यही कहते हैं कि शरीर में आने के बाद ही एक्टिंग है, मूल स्वरूप जो है वो महिला जानते, तो महिला ये बुद्धि का विषय है, ये प्राण तत्व का विषय है। तो आप जैसे घर में रात में सोते हो तो अलग कपड़े पहनते हो, बाहर सुबह कहीं जाना हो तो अलग कपड़े पहनते हो, दोपहर में कहीं जाना हो तो अलग कपड़े पहनते हो, और शाम के समय कई प्रोग्रामों में जाना हो, बड़े कार्यक्रमों में जाना, उस तरह के अलग कपड़े पहनते हो, उसके अलग अलग ड्रेस रहते हैं। तो इसी तरह से भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, वासानि जीर्णानि यथा व्याय, ये शरीर की अवस्था है। जिस तरह से मनुष्य को वस्त्र बदलने में कठिनाई नहीं होती है, इसी तरह से आत्मा को, शरीर को बदलने के लिए जरा सी भी कठिनाई नहीं होती। आप अगर मेरी बात समझ रहे हो तो आप देखो, कई उदाहरण भागवत में देखे, वेदों में देखे, शास्त्रों में देखे। शरीर
आप जन्म ना जाए, कहते हैं कि हजारों जन्म कई ऋषि मुनि साधु संत महात्मा देखते हैं कि भाई पूर्व जन्म में कौन था। अच्छा, पूर्व जन्म का एक जन्म जन्मांतर के आपको एक परिणाम बताता हूं। आप किसी स्थान पे गए, भले पहली बार गए हो, तो उस स्थान पे जाने के बाद लगता है कि इस स्थान को मैंने कहीं देखा है। किसी व्यक्ति को मिलने के बाद लगता है कि नहीं ये मेरे हैं, और ये इनके पास में मैं आज से नहीं, भले पहली बार मिले हो, लेकिन लगता है कि नहीं बहुत पुराना परिचय है। जैसा कोई श्लोक अगर आपको एकाध श्लोक ऐसा रहता है कि एक बार पढ़ने से याद होता है, कई बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता है, तो मतलब आपने अभी सुनते ही, कई लोग तो सुनते ही याद हो जाता है, कोई पढ़ते ही याद हो जाता है, कई बार बार सुनने और पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो, मतलब आत्मा ने वो पहले पढ़ा है। एक ध्रुव की कहानी आती है। ध्रुव जब 6 महीने की साधना और आयु 5 साल की, नारद जी महाराज ने सारे संतों को एकत्रित करते हुए भगवान के सामने नारे लगवाए, हाय हाय भगवान, हाय हाय भगवान। अब नारद जी का काम तो इधर का उधर करना, उनका कि सारे संतों को बुलाया, तुम कब से, तो उनका 10 युग से, किसी का 5 युग हो गए, किसी ने कहा 16 युग हो गए, किसी ने कहा 50 युग हो गए, और बोले आप तुम लोग इतने युग से बैठे हो तो भी परमात्मा नहीं मिल रहे हो। देखो 6 महीने में उसके वो भगवान उसको प्रकट हो गए, ध्रुव को आशीर्वाद दिया। उनको भी लगा वाकई में यार मेरे इतने जीवन में इतने काम करने के बाद भी आज उसके अलावा कोई काम ही नहीं किया, फिर भी भगवान नहीं मिल रहे, और इसने ऐसी क्या 6 महीने में साथ ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया और भगवान प्रकट हो गए। सारे लोग भगवान के पास जाकर कहते भगवान ये अन्याय है, आपके घर में न्याय नहीं है, आप कैसे भगवान हो। आज हम लोग इतनी युगों से रब अपना वर्णन बखान करते हुए और वह उसकी बराबरी करने लगा, उसको क्या है। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, ये ध्रुव की अभी 5 साल की आयु मत देखना, ये 6 महीने की साधना मत देखना, इसके युगों युगों के शरीर के हड्डियों के पहाड़ बने हैं, और पहाड़ बनने के बाद उसमें से एक श्वास भी मेरे अलावा गया नहीं, इसके कारण मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो गया हूं। तो जन्म जन्मांतर के पुण्य के परिणाम परमात्मा क्या कहते हैं कि ये कई जगह पे हम लोग जब जाते हैं तो इन सभी अवस्था में शरीर परिवर्तन हो सकता है। आप 50, 60, 100 साल में कितने वस्त्र परिवर्तन किए आपको नहीं पता। इसी तरह से युगों युगों से इस शरीर ने, इस आत्मा ने कितने शरीर बदल दिए हैं आपको नहीं पता। भगवान क्या कहते कि वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपराणि। तो आप कल्पना करें, आपको जिस दिन आपके घर का व्यक्ति मर गया उस दिन बहुत रोना आता है। क्या 12 महीने आप उसके जैसे पहले दिन जैसे रो रहे थे 12 महीने ऐसे रो रहे कि आप नहीं रोते हो? कारण मन बुद्धि समझने लगता है। इसी तरह से ये अगर एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, पहले दिन आपका अति प्रिय व्यक्ति मरने के बाद उस समय जब आपके ऊपर बहुत संकट आता है, लेकिन वो 12 महीने अभी तक आपने आपके उम्र में आपके बहुत अति निकट व्यक्ति, उस दिन जो आपने अति त्रास करते हुए पश्चाताप करते हुए रोए हो, आज ऐसे नहीं रोते। कारण आत्मा वो समझती है। आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों को धीरे धीरे समझाने के लिए मजबूर करता है। इसलिए श्रोता हो, अपने जीवन में भगवान क्या कहते हैं कि वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहा। इन शरीर को, इसलिए इस शरीर कुछ समय के लिए, आप कहीं देखा कोई 20 साल में भी मरता है, कोई 1 दिन का होकर मरता है, कोई 10 दिन का होकर मरता है, कोई 10 साल का होकर मरता है, कोई 50 साल का होकर मरता है। ये उसके पूर्व जन्म के जो कर्म भोग है। एक आपको उदाहरण बताता हूं। मुझे एक हमारे साथ में बचपन में एक व्यक्ति था, और ये व्यक्ति होने के बाद वो एकांत में रहता था, विवाह वगैरह कुछ नहीं किया, बीमार बहुत रहता था, बहुत शरीर में सोराइसिस हो गया, ये हो गया। हम लोग उतने समझते नहीं थे, बहुत छोटा था मैं भी,
हमको भी बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी, हम उससे बहुत सीखते थे। कई बार मैंने संगीत उनसे सीखा, लेकिन वो मेरे से बार बार कहते थे कि देखो भाई, हम लोग ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, हम लोग बड़े मुश्किल से अब आए तो 6 महीने रहेंगे। मैं भी लगता था ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, कुछ नहीं करता है। जब 6 महीने निकलने आए तो मुझे उसने एक दिन रात्रि बुलाया और कहते मैं कल सुबह जाने वाला हूं। उनके माता पिता सब परिवार, मैं तो मानता ही नहीं था। मुझे लगा कि ये क्या बातें, फालतू की बातें करता है अपनी सब भावना ये करने के लिए। तब जाकर पता चला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस व्यक्ति ने अपना प्राण त्याग दिया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा कर्म भोग था, पाप था। उस पाप का परिणाम कि मैंने अपने गुरु के साथ में छल करते हुए उनकी संपत्ति हड़प कर अपने घर में रखी और अपने परिवार को दी, उसका परिणाम कि इस जन्म में मुझे मेरे पूरे शरीर में महारोग हो गया और वो भोग मुझे भोगना पड़ रहा है। उस भोग का परिणाम ये भोगने के लिए आया हूं और कुछ एक समय 22 साल 23 साल की आयु में वो चला गया। तो ये जीवन में जो कई कई कर्म के भोग जिसको हम मानते हैं, ये हमको सबको भोगना ही पड़ता है। हम वर्तमान में करने के बाद हमको समझ नहीं पड़ती है, लेकिन जो आपके कर्म है, भगवान को नहीं भोग, सीता मां को भोगना पड़ा। भगवान राम को भृग ऋषि ने श्राप दिया था, भृग ऋषि के पत्नी का वध भगवान विष्णु ने किया था, तो जाकर भगवान राम को उन्होंने श्राप दिया कि आपने मेरे पत्नी का वध किया, आपको भी पत्नी वियोग होगा। इसी तरह से रुंदा जो जालंधर की पत्नी थी, उसका पातिव्रत्य धर्म परमात्मा ने नष्ट करने के बाद उन्होंने श्राप दिया था कि तूने भी इसी तरह से काम किया, तेरी भी पत्नी का वियोग होगा। ऐसे कई कारण, तो परमात्मा भी इससे मुक्त नहीं हुए। तो इस मनुष्य जानवर भी अगर बनते हैं तो ये उनके कर्मों का भोग है। बैल बनता है, सर्प बनता है, या चींटी बनती है, मच्छर बनते हैं। ये जब आप उस अवस्था में आओगे, आपकी वैचारिक धारा उस उत्थान की ओर चलेगी, क्योंकि हम लोग, हमारी जो विचारधारा वो पतन के ओर ही है। अब पतन की ओर क्या, हमारी मानस स्थिति जो वासनाओं में ही लिप्त रहती है। इतनी वासना, दो जने अगर कोई बैठे हुए देखते तो व्यक्ति को उटपटांग बातें विचार मन में आती, क्यों सत्य क्यों नहीं सोच सकता है आदमी, अच्छे विचारों में क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उसके मन के द्वारा वो करना ही पाप है, इसलिए वो वही सोच सकता है। उसके अलावा उसका कोई दायरा है ही नहीं, उस दायरे के बाहर कोई व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता है। तो वो दायरे का परिणाम उसको भोग तो भोगना पड़ा, और उसके सोचने से होना जाना कुछ नहीं है। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, इन सभी अवस्थाओं में जब आपको भोग भोगना है, तो ये वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहांति नरोपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा। वो शरीर कोई ना कोई माध्यम धारण करता है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, किसी ना किसी आकार प्रकार। एक मटके को अगर मिट्टी को अगर मटके का रूप धारण करना है तो किसी कुम्हार के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे जीवन में मटका बना है, और मटका बनते हुए पक गया, पकने के बाद फूट गया थोड़े दिन तक रहने के बाद, लेकिन किसी भी प्रकार से उस अवस्था में अपने जीवन में स्थिति बनाते हुए हमारे भोगों को भोगना, यह हमारा इस शरीर में आकर मूल कर्तव्य बनाया है। और भोगना, उसके आगे उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन इसलिए मैं बात करना चाहता हूं। भगवान कहते कि इस शरीर का जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अब जो जन्म है, इसलिए मैं सच्ची बताऊं, साधक वो बनेगा मृत्यु के लिए जो हर क्षण तैयार रहेगा। मेरी बात अगर आप समझना चाहते हो, मृत्यु का स्वागत करने के लिए आप तैयार रहे ना, हाथ में माला लेकर। अगर जिस दिन आपको अगर सोचोगे नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं मरना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो जीवात्मा अपने मृत्यु के लिए हर एक क्षण तैयार रहेगा, उसको निष्प्रहता रहेगी, जिसको छोड़ने की, हर एक त्यागने की जो स्थिति रहेगी, समझना वो व्यक्ति मुक्त है। जो बांध कर रखे ये है वो है वो है, तो वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में हमेशा मैं चाहता हूं कोई हो जाए तो अपना कर्म तो पूर्ण रूपे न करना, लेकिन एक मृत्यु को भी सावधान रहते हुए अपनी कमर कसते हुए रहना कि मैं कब जब आ जाए तब उसको स्वीकारे। भगवान ने भेजना है,
उस जिस दिन आ जाए, आप जिस मृत्यु अगर जिस दिन आएगी तो आप कहीं पर भी बैठे रहोगे। तो कहते हैं कि एक दृष्टांत बताना चाहता हूं, थोड़ा टाइम हो रहा है। लक्ष्मी के घर में एक तोता रहता था। यमराज आए और यमराज हंसने लगे। लक्ष्मी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कल इसकी मृत्यु है। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं मर सकता है। बोले मरेगा। दूसरे दिन लक्ष्मी ने गरुड़ से कहा कि इतने दूर लेकर रख देना जो यमराज की कोई बस नहीं चले। दूसरे दिन यमराज हंसते हंसते आया। बोले अब क्यों हंस रहे हो? बोले जहां उसकी मृत्यु लिखी हुई थी वहां कैसा पहुंचेगा इसी को देखकर हंस रहा था। गरुड़ जी ने वो काम कर दिया और वहां मृत्यु हो गई। ये अपने जीवन की सत्यता महाराज। इतना ही कहते हुए आज उस परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते वाणी को विराम देता हूं। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।